हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा अजय बुरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हुई है सुबह के 8:30 बजे से। फिलहाल नाश्ता बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, आलू की सब्जी और रोटी और साथ में मट्ठा। तो नाश्ता वगैरह बनाते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे। और बाकी मम्मी पापा सब लोग मतलब बाहर पे ही हैं सब। मम्मी पापा और पतिदेव ब्रश कर रहे हैं और मम्मी है हैंडपंप के साइड है, हैंडपंप चला रही है मम्मी। नाश्ता बनाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। हमारे पतिदेव का डे रूटीन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले ये पीते हैं ब्रश करने के बाद संतरे का जूस, फिर उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट, नहाना धोना फिर करते हैं क्योंकि आजकल ठंड भी हो गया तो हम भी नाश्ता वास्ता करके ही नहाती हूँ, मतलब मैं भी आजकल। ये बन गया संतरे का जूस, मेरा नहीं इनका है। सुबह सुबह का सारा काम हो चुका है और हमारे पतिदेव फिर से सो गए हैं और अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। मतलब नाश्ता वास्ता भी सब हो गया है। आजकल ठंड हो रही है तो फिर वही हो जा रहा है, लेटे जा रहा है। मतलब जब से ये आया ना तो तब से मैं ऐसा होता है कि ये नाश्ता करते हो तो फिर मेरे को अकेले करने का मन नहीं करता है, क्योंकि घर आते हैं तो मतलब साथ में नाश्ता करते हैं, साथ में खाते हैं खाना ना। तभी मैं आजकल पहले खा लेती हूँ फिर उसके बाद नहाती हूँ। तो अब जाते हैं नहाने के लिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद साड़ी पहन के मैंने रील बनाई है। मतलब पतिदेव थे फोन पकड़ने के लिए। मैं सोचती थी कि जब ये घर आएंगे तो रोज हम रील बनाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता था ऐसा वाला, मतलब तैयार होके रील बनाना ये सब। तो आज मैंने मम्मी की फिर से साड़ी पहन के रील बनाई। अब दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया है तो अब आपको सीधे किचन में मिलूंगी। फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ, फिर नीचे किचन में मिलते हैं खाना बनाने के साथ साथ। सो गाइस, हमने शुरू कर दिया है दिन का खाना बनाना और आज भी दिन में राई के जिंदे पत्ते बना रहे हैं और दूसरा दाल बनाएंगे, चावल और चटनी। मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ ना ये मुझे ताना मारते हैं, इसलिए ये बनाएंगे आज का खाना। हाय तौबा, इतनी शर्म। सुबह इस दिन का खाना हमारा हो चुका है और आज का जो व्लॉग है काफी ज्यादा छोटा बना है। मम्मी से भी मैंने आपको नहीं मिलाया है तो रेस्ट वगैरह करते हैं। शाम को सीधे मम्मी से आपको मिलाऊंगी मैं। और उसके बाद जो मतलब मैं कमेंट की रिप्लाई कर थी, उनका रिप्लाई मैं मतलब उनका रिप्लाई नहीं करा मैंने। उसके बदले मैंने आपको इंस्टाग्राम के जो आस्की में क्वेश्चन डाला हुआ था उनका रिप्लाई करा। तो हम डालेंगे आप मतलब आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी मैं, और कुछ जो पतिदेव से रिलेटेड होंगे तो वो करेंगे। बाकी रेस्ट करते हैं, मिलते हैं सीधे शाम को। सो गाइस, रेस्ट वगैरह करके मैं उठ चुकी हूँ और चाय बनाने का टाइम हो गया है शाम की, तो मैंने रख दी है चाय। और पतिदेव जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसा कि आज वो गए नहीं कहीं, घर ही में थे। अब जाने लग गए ग्राउंड की तरफ। पतिदेव जाने लग गए और मम्मी खेत में कर रही है खुदाई यहाँ पे। बाय फेरवा नहीं बोल रहे ना, रुक जाओ। है हाँ, होगा इसमें कुछ होता है। पहले तो नहीं बोया था ना, 6 महीने तो नहीं बोया इसमें कुछ। पतिदेव चले गए और आजकल मेरा व्लॉग मतलब पहले से ज्यादा, जब तक पतिदेव छुट्टी नहीं आए थे ना घर, तो घर में इतना बन जाता था। मतलब 12 मिनट का, 13 मिनट का, 10 मिनट का हमेशा मेरा व्लॉग बन जाता था, जबकि मैं घर ही में रहती थी, घूमती घूमती भी नहीं थी। और अमित घर में होते थे, मेन ये होता था कि अमित घर में होते थे। 2-3 मिनट तक का तो उनके साथ ही बन जाता था व्लॉग। और पतिदेव से ना मैं कितने बार कैमरे में आधे आधे बोलती हूँ, फिर आते हैं, या कभी उनका मन होता है तो खुद ही आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उनको बोलना पड़ता है। और अमित होते थे ना घर में, खुद ही खुद आ जाते थे। मतलब सही होता था, 2-3 मिनट का बन जाता था। चाय बनाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। आपको पापा जी से भी नहीं मिलाया है, मुझे पता भी नहीं है कि पापा जी अंदर हैं या दुकान में चले गए हैं। अगर अंदर ही होंगे तो उनको भी, उनसे भी मिलाते हैं आपको।
चाय वगैरह हमने पी ली थी और मतलब पापा जी ने अंदर ही चाय पी, तो मैं उनको आज भी नहीं दिखा पाई व्लॉग में। होता है ऐसा, दिन में हम लोग घूमने के लिए चले जाते हैं या मतलब पापा जी किसी काम से दुकान में चले जाते हैं, तो दिन में तो दिखते नहीं है वो, फिर खाते टाइम में व्लॉग बनाती नहीं हूँ, और फिर दिन में सो जाते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं दुकान में बैठने, तभी मैं उनको दिखा नहीं पाई। बाकी मम्मी दूध की बोतल लेने गई थी, शायद मम्मी आ गई होंगी। और अब रात के खाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं मेथी और गडेरी की मट्ठे वाली या टमाटर वाली सब्जी। आज हम घी बना रहे हैं बहुत दिनों बाद। वही तो, आजकल हमारे दूध का घी बन नहीं पाता है, जो भी हम लेकर मतलब लगाया है, तो 1 या 1.5 महीने बाद बना रहे हैं आज। सो गाइस, रात का खाना हमारा हो चुका है और कुछ कमेंट के रिप्लाई आपको मिल गए हैं आज के व्लॉग के, और कुछ पहले के व्लॉग के भी। कुछ कुछ कमेंट ऐसे होते हैं ना, उनके रिप्लाई मैं कर नहीं पाती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट जो होते हैं लेट पड़ते हैं, मतलब जिस टाइम पे मैं देख रही होती कमेंट उस टाइम नहीं पड़ते हैं, कुछ कुछ लेट पड़ते हैं, तो उनका रिप्लाई दे नहीं पाते हैं हम। तो अभी कुछ कमेंट है, उनके रिप्लाई हम आपको देते हैं, मतलब मैं देती हूँ आपको। बहुत टाइम से ना मैं होम टूर व्लॉग की बात कर रही हूँ आप लोगों से, मतलब हमेशा कहते रहती हूँ कि पतिदेव आएंगे, कहती थी पहले, तो तब बनाएंगे, फिर उसके बाद बोल रही थी कि फोटो फ्रेम नहीं हुए तो तब बनाऊंगी, मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है हमेशा। फिर बीच में शादी आ गई थी, फिर बीच में ऐसे ही हो गया था, फिर कभी मार्केट, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, तो इस वजह से होम टूर व्लॉग है जो वो आ नहीं पा रहा था। और कल भी मतलब मेरे पतिदेव है जो फ्री नहीं है, मतलब वो जा रहे हैं शायद अपने दोस्तों के साथ, जा सकते हैं शायद, तो परसों या नरसों आपके सामने होम टूर दिखेगा। अगर परसों बनाऊंगी तो वो व्लॉग नरसों आएगा, और नरसों बनाऊंगी तो उसके अगले दिन आएगा व्लॉग होम टूर का जो होगा। बाकी क्वेश्चन की रिप्लाई हम देते हैं आपको धीरे धीरे। दोस्तों, आप लोग मतलब मुझे कभी मार्केट में मिलते हो, ऐसा होता है ना, तो उस टाइम पे मतलब अक्सर लोगों का यही बोलना होता है कि आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा या आपने मेरा मैसेज नहीं देखा। तो मतलब ऐसा होता है ना कि इंस्टाग्राम में मेरे 50 के वो फॉलोवर होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, फिर प्रमोशन के आते हैं, कभी कुछ मैसेज ऐसे आते रहते हैं, तो उन लोगों के बीच में ना मैसेज दब जाते हैं, मतलब दिख नहीं पाते, कि बहुत सारे लोगों के मैसेज होते हैं तो दिखते नहीं है, कुछ मैसेज हाइड हो जाते हैं। तो उन मैसेजों के कारण से, मतलब इतने सारे मैसेज एक दिन में आने के कारण से ना मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ भी है, आपको मतलब लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैंने आपको इंस्टाग्राम में मैसेज किया हुआ था या इस आईडी से किया था, तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। होता है ना, क्योंकि जिसके मतलब जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे भी, उनके अगर किसी के फॉलोअर्स ज्यादा होंगे और उनको भी ऐसे मैसेज आते होंगे, कुछ काम के कुछ ऐसे मैसेज आते होंगे, तो उन लोगों को भी मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ करके। बाकी कमेंट के मतलब आधे से ज्यादा रिप्लाई तो मेरे पतिदेव ने दे दी है सबके, तो मतलब ऐसे कोई कमेंट है नहीं जिनके मतलब रिप्लाई बचे हुए हैं। मेन नॉर्मल ये है कि बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग दी हुई है, और बहुत सारे लोग काफी दूर दूर से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि आप लोहाघाट आए हुए हो, तो लोहाघाट अभी हम आए नहीं है, क्योंकि मतलब अभी थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, तो अभी हम कहीं भी घूमने के लिए नहीं गए। अभी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तो हमने खटीमा सोचा है, बाकी लोहाघाट तो आएंगे ही आएंगे। तो जब भी हम आएंगे, मतलब भले खटीमा हो भले लोहाघाट हो, कहीं भी हो, जब भी हम आएंगे ना, तो एक दिन पहले या उसी दिन मतलब मैं अपने इंस्टाग्राम पे या तो यूट्यूब पे डाल दूंगी कि हम यहाँ आ रहे हैं या वहां आ रहे हैं। अगर आपको किसी को भी मीटअप करना होगा तो आपके साथ हम मीटअप वहां जा आके जरूर करेंगे। एक कमेंट ये भी पड़ा है आज वाले में, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बोला था ना कि माइके वाली एल्बम आ गई है, तो उनका कमेंट ये है कि दी एल्बम दिखाना प्लीज माइके वाली वीडियो की। तो मैंने बोला है उसमें कि मैं आप लोगों को माइके की जो एल्बम होगी वो दिखाऊंगी, लेकिन अभी मतलब कुछ टाइम बाद दिखाऊंगी, क्योंकि एक एल्बम ब्लॉग तो मैं लेके आई हूँ। बस ये है कि फोटो मतलब वही है, सारे लोग वही हैं, बस थोड़ा पोज वगैरह चेंज है। हाँ, वो वाली मेरे मायके की तरफ से है, तो मेरी उसमें हल्दी और मेहंदी की फोटो भी होंगी। और हल्दी और मेहंदी में ना जैसे लोग मेकअप करवाते हैं, तो मैंने ऐसा कोई भी मेकअप नहीं करवाया था, मैंने सिर्फ शादी और रिसेप्शन के दिन ही मेकअप किया हुआ था। तो मतलब उसमें ना थोड़ा मैं अलग सी लग रही हूँ। अलग सी क्या, मेरा जो मेहंदी का मांग टिका है ना, वो थोड़ा नीचे नीचे लगाना था, वो ऊपर हो गया था, होता है, और फिर इतनी चीजों में ध्यान जाता भी नहीं है। और फिर मतलब ऐसा था ना, जो मेरा मायका वाला घर है वहां पे, मतलब पाथर वाला घर है, और बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां पे रिश्तेदार, तो होता नहीं है घर पे कि घिचड़ पिचड़, यहाँ शीशा यहाँ दे दो वहां दे दो, ये सब चीज चल रही थी।
तो नॉर्मल सिंपल सा मैंने मेकअप करा हुआ था। और व्लॉग के बीच बीच ना मेरी कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और काफी ज्यादा कभी कभी फास्ट हो जाती है। तो मतलब वो इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी ना मेरे फोन में स्टोरेज नहीं होता है। तो उस वजह से मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं उतने कम टाइम में अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। तभी मैं ज्यादा ही फास्ट बना देती हूँ कभी कभी वीडियो। और जिन लोगों को मतलब मेरे बोलने का फ्लो समझ आ गया होगा तो उन लोगों को मेरा बोलना समझ आ जाता होगा। इसलिए कुछ लोगों के कमेंट पढ़ भी जाते हैं मतलब मेरे उसमें कि आप थोड़ा मतलब जब भी होता है मतलब कभी कभार हो रहा है आजकल ऐसा कि थोड़ा जो आपकी बोलने की स्पीड है उसको कम करो, थोड़ा स्लो बोलो। ऐसा लोग कमेंट करते हैं कभी कभार। और कभी मैं ज्यादा ही स्लो बोलती हूँ ना तो उस टाइम पे कुछ लोगों का कमेंट ये आ जाता है कि आप फेक बन रहे हो ये सब। क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में मैं बहुत फास्ट बनाती थी, होता है मतलब चेंज हम अचानक से कर नहीं पाते हैं। बस ये है कि फास्ट आजकल मैं इसलिए बना रही हूँ। वैसे तो अब मैंने सीख लिया है थोड़ा स्लो बनाना। फास्ट बस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अपनी बात आप तक पहुंचानी होती है ना। और कभी कभार सेम सेम चीजें होती हैं जो मैं 2 बार बोल देती हूँ। एक क्वेश्चन ये आया था मेरे उसमें कि आपके हस्बैंड की छुट्टी कितनी बची हुई है। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड घर आए थे ना तो उस दिन मैंने मतलब थंबनेल में लिखा हुआ था कि मतलब कितने दिन की छुट्टी आए हुए हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि मेरे जो पतिदेव हैं वो आए हैं 90 दिन की छुट्टी। फरवरी तक उनकी छुट्टी चलेगी। और डेट अब जब जाएंगे उसी दिन बताएंगे आपको कि वो किस दिन जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आज का जो व्लॉग है यहीं पे पूरा करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।